हेलो स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल में मोटिवेशन 100%। आज हम करने वाले हैं सॉल्ट्स। अब तक हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। तो बेसिकली सॉल्ट्स क्या है, तो बेसिकली जो सॉल्ट्स है वो कंपाउंड है जिसमें क्या है पॉजिटिव कैटायन एंड जो एनायन है उन दोनों के मिक्सर आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस है एंड जो नेगेटिव आयंस है, जो चार्जेस हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए ये क्या है, जो है दोनों न्यूट्रल होता है जो सॉल्ट्स है। ठीक है, तो अब हम कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल्स देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और उनके जो फॉर्मेशन देखते हैं एंड उनके यूसेज देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास में कॉमन सॉल्ट। नाउ कॉमन सॉल्ट आप इजीली जानते हैं कि क्या है, उसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि कहां से ड्राइव होता है, सी से एंड रॉक सॉल्ट से। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूं और यूजेस आप इजीली जानते हैं कि ये कहां पर यूज होता है। इसका ज्यादा वैसे आपको एग्जाम्पल में एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी फॉर्मेशन है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2A। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के साथ में आप मिक्स करेंगे तो हमारे पास में जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, NaCl प्लस H2O, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा लाइम। हम तीनों नाम से आपको इसे जान सकते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो देखिए, NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो पहला सॉल्ट क्या था, कॉमन सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट क्या है हमारे पास में, कॉस्टिक सोडा एंड सोडा लाइम या लाइम सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे है। तो देखिए एक वाटर लिया है मैंने, वाटर में क्या किया है, एनोड एंड कैथोड को डाला है, उसमें जो है NaCl को मिक्स किया है। हमने क्या किया है, NaCl को मिक्स किया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है। क्या की है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है। नाउ क्या है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप जानते हैं एक साइड पॉजिटिव है एक साइड में नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव से बनता है वो कैथोड है और जो पॉजिटिव से बनता है वो एनोड है। ठीक है, अब देखिए समझिए जरा, H2O को मैं दो आयंस में तोड़ता हूं। H2O को किसमें, H2 प्लस OH। तो जो H पॉजिटिव हो गया और ये OH नेगेटिव हो गया। ठीक है, H पॉजिटिव हो गया एंड OH नेगेटिव हो गया। नाउ NaCl को देखते हैं जरा। NaCl को मैं दो में तोड़ता हूं तो Na और Cl। तो जो Na है वो क्या है, पॉजिटिव है और जो Cl है वो Cl है जो नेगेटिव है। ठीक है, नाउ जो Cl है वो क्या करेगा, नेगेटिव के पास में जाएगा। ठीक है, इसने ये नेगेटिव कैसे आया, इसने एक आयन क्या किया है, गेन किया हुआ है। Na के पास में क्या है, एक आयन जिसने क्या किया हुआ है, लूज किया हुआ है। तो Na क्या करेगा, अपना जो आयन उसने लूज किया है उसको क्या करेगा, वो वापस लेगा। तो जो Na है वो नेगेटिव के पास में जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा या यहाँ पे ठीक है इकट्ठा हो जाएगा। वहीं पे मैं Cl की बात करूं तो Cl क्या करेगा, एक अपना आयन जो है वो जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, Cl2, और गैस बन के यहां से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली H पॉजिटिव का जो आयन है वो H पॉजिटिव अपना आयन लूज करेगा नेगेटिव के पास में और H2 भी क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, Na एंड OH, और ये दोनों आपस में कंपाउंड बनाएंगे जिसे बोलेंगे NaOH, या फिर और क्या बोलेंगे इसे, कॉस्टिक सोडा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है कुछ देखिए, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, हाईली सॉल्युबल है वाटर में, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अच्छी तरह से जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 9th में हमने अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट है कोरोसिव इन नेचर, क्या है, कोरोसिव इन नेचर है। एंड नेक्स्ट इज कंडक्टर। ये इसका जो एक्टिव सॉल्यूशन है, जो इसका सॉल्यूशन है, जो इसकी मेल्टिंग फॉर्म है वो क्या है, कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस में सबसे पहला हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड manufacturing of textile, manufacturing of paper, manufacturing of soap and detergents and manufacturing of table common salt। हमने पहले पढ़ा था NaOH plus HCl से क्या बनेगा, NaCl plus H2O, common salt, formation of common salt। and in oil refining में भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आई होप सो NaOH को आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। नाउ वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट डॉटर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। या इसकी फॉर्मेशन क्या है, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, क्या बनेगा, NaCO3 प्लस NH4Cl। फॉर्मेशन इसकी ढंग से देख लीजिएगा, काफी जो एग्जाम्स है उसमें मेनली ये
आता है। तो देखिए इसमें क्या है, एक टर्म आता है एमोनिकल ब्राइम। तो एमोनिकल ब्राइम क्या होता है, जब जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसे क्या करेंगे वाटर में जब आप मिक्स करेंगे, उसका सॉल्यूशन जो बनेगा उसको बोलते हैं एमोनिकल, जो ब्राइन, क्या बोलते हैं उसे, ब्राइन। और अमोनिकल का मतलब है NH3, अमोनिया लिया हुआ है, इसलिए हम इस सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हैं, एमोनिकल ब्राइन। ब्राइन इसमें CO2 को हमने क्या किया, ज्वाइन कराया, तो क्या हमारे पास में आया NaSCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, सोडियम या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें यहां से मिला। इसको अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं अगर हीट करूंगा तो मेरे पास में जो कंपाउंड आएंगे वो क्या आएंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, फिर अब जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो मेरे पास में कंपाउंड आया है, अब इसको मैं क्या करूंगा, क्रिस्टलाइज करूंगा, किसके साथ में, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ में। जी बिल्कुल, तो मैं जब इसको क्रिस्टलाइजेशन करूंगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ में, तो हमारे पास में जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, वॉशिंग सोडा आएगा। नाउ नाम से आप समझ गए होंगे क्या है वॉशिंग सोडा, जो आप घर पे यूज करते हैं क्या करने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए। नेक्स्ट इसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक बार फॉर्मेशन फिर से हम रिवाइज करते हैं, क्या है वो फॉर्मेशन, क्या है इसकी, जब NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस इसमें क्या है H2O, NaHCO3 प्लस NH4Cl, इसको हीट करेंगे, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो हमारे पास में जो होगा फॉर्म होगा वो क्या होगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। जब उसको क्रिस्टलाइन करेंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ में, तो हमारे पास में जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, वॉशिंग सोडा। ना इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज भी इसकी इंपॉर्टेंट है तो उन्हें भी आपको नहीं भूलना है। अब ना प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए आप, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस में क्या है कि समझिए जरा, Na2CO3 मतलब और डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मतलब जो वॉशिंग सोडा है उसके मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एयर में छोड़ता हूं, अगर मैं उसे एयर में छोड़ूंगा तो वो क्या करेगा, अपने 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के रिलीज कर देगा और क्या फॉर्म कर लेगा, वो सोडियम कार्बोनेट, क्या, हाइड्रेटेड। ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड वो नहीं रहेगा, हाइड्रेटेड ओनली, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल है तो वो क्या बन जाएगा, Na2CO3 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो नाउ ऑन हीटिंग, हीट करने पर इससे क्या होगा, वो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा और सोडियम कार्बोनेट क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। नाउ यहाँ पे एक टर्म आप और देखने को मिलेगी, क्या, सोडा अस। तो मैं आपको बता दूं, जब वो ये जो ऑन हीटिंग पे क्या करता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब रिलीज कर देता है वो क्या फॉर्म कर लेता है, सोडा अस। इस टर्म को हम बोलते हैं सोडा अस। क्या बोलते हैं हम, या राइट, सोडा अस। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसकी फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है, आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, इजीली पता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका इसका जो फॉर्मेशन, जो क्या है, अदर जो सोडियम कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन में इसका क्या होता है, यूज होता है। फॉर एग्जांपल बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा। नाउ सॉल्विंग द हार्ड वाटर। नाउ हार्ड वाटर क्या है, तो जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो कुछ आयंस पाए जाते हैं जिस वाटर में, उसको बेसिकली हार्ड वाटर का नाम दे दिया गया है। तो उसको क्या करने में, सॉफ्ट करने में, मतलब उसमें से उन्हें रिलीज करने में। ठीक है, सॉफ्टनिंग दी हार्ड वाटर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड पेपर, ग्लास एंड पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है, और ये मैं बता ही चुका हूँ, कॉस्टिक सोडा एंड बोरेक्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये जो वॉशिंग सोडा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब हम करने वाले हैं क्या, बेकिंग सोडा। या जी बिल्कुल, क्या करने वाले हैं, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करने वाले हैं हम, क्या, बेकिंग सोडा। ना इसकी हमने पहले जिस तरीके से किया था फॉर्मेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके यूसेज, वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पहले फॉर्मेशन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम इसके यूसेज देखेंगे। तो जो पहले हमने किया था, आपने देखा होगा, हमने पहले क्या फॉर्म किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट ही पहले हमने फॉर्म किया था। तो इसमें भी आपको सिमिलरली क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही फॉर्म करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था पहले, या अमोनिकल ब्रांड से क्या किया, CO2 को हमने पास कराया। क्या किया, अमोनिकल ब्रांड से हमने CO2 को क्या किया, पास कराया। अमोनिकल ब्रांड से अगर CO2 को पास कराएंगे तो जो हमारे पास में फॉर्म होगा वो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसको में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना। एक और बात, अमोनिकल ब्रांड से अगर मैंने CO2 को पास कराया तो NaSCO3 पास फॉर्म होगा और अमोनिया क्लोराइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन इन व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। दूसरी प्रॉपर्टी इस पे स्पेरेंटली
सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में, मतलब कम सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में। नेक्स्ट है स्लाइटली एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब है जो बेसिस होते हैं उनका लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म अगर बेसिस का लेंगे तो उस वर्ड को हम बोलते हैं एल्कलाइन। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी, किसमें, वॉशिंग सोडा में पढ़ी थी। अगर मैं NaSCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो हमारे पास में जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सोडा फॉर्म होगा। ये नेक्स्ट हमारी इसकी प्रॉपर्टी है। नाउ इसके हम यूसेस देखते हैं। यूसेस क्या है, तो पहला यूज है रिमूव एसिडिटी इन ऑफ आवर स्टमक। मींस जब हम NaSCO3 को लेंगे तो आपने पहले पढ़ चुके हैं आप किसमें, एसिड की प्रॉपर्टीज में। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम जो एसिड है उसके साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो फॉर्म होती है, क्योंकि किसी भी इसमें क्या होता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है। तो वो क्या है, न्यूट्रल कर देता है। H2O फॉर्म होता है और सॉल्ट फॉर्म होता है और CO2 फॉर्म होता है। तो रिमूव ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की भी प्रिपरेशन में इसका बड़ा यूज है। मींस बेकिंग सोडा क्या है, जो सोडा है उसको क्या करता है, ये एडिबल बनाता है। किस लिए, खाने के लिए। नेक्स्ट यूज निकल के आ गया क्या, ये बेकिंग सोडा को एडिबल बनाता है खाने के लिए। टार्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड उसमें यूज करके, जिससे क्या होता है, उसका टेस्ट बन जाता है और स्पंजी होता है CO2 प्रोड्यूस होने से। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा। फिर उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या देखेंगे, NaCO3 H2SO4। अभी मैंने बताया क्या, अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, CO2 प्लस सोडा प्लस H2O, ठीक है, सॉरी सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो क्या करेगा, जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, देखिए मतलब मान लीजिए यहाँ पे फायर है ये, ठीक है, तो इस एरिया में क्या करेगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, फायर जो है नहीं जल पाएगी। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं विदाउट O2 जो है वो फायर नहीं जल सकती, बर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो वही है, सिमिलरली अगर CO2 जो है रिलीज होता है, जो CO2 फिर रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, फायर बुझाने की भी काम आता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम इसका यूज करते हैं। तो आपने देखा बेकिंग सोडा हम पढ़ चुके हैं और कॉस्टिक सोडा हम कर चुके हैं, वॉशिंग सोडा हम कर चुके हैं एंड कॉमन सॉल्ट भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ हमारे दो रह जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दो टॉपिक हम जो है अगले वीडियो में करेंगे, लास्ट में फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और भी आगे हम रिविजन्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस और मोटिवेशन वीडियोस भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन 100%। अगर आपने हमको अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जाइए फेसबुक पर फॉलो कीजिए, मोटिवेशन 100% और देखते रहिए। और